श्री गणेश साय नमः। आप सभी को राम राम, सभी को नमस्ते, सभी को धन्यवाद। हाँ, सभी को धन्यवाद है भैया। तो वो 35वां अध्याय। हाँ, वो काल 20 मिनट को वीडियो बनी हो, वो वीडियो और बढ़ो जैसी। हाँ, इनमें ये आज कुछ कुछ कुनिंड का हवन के बारे में। हाँ, पर अब आज भी देखो और तो बढ़ो है। हाँ, तो सभी है ना देखो सुनना कि भैया तो 35 अध्याय बढ़ो ही। हाँ, पहली कह दी बढ़ो ही। कुछ नीड का हवन। शांति पाठ हो जाने के बाद यजमान एक ब्राह्मण बनाकर उसका भोजन करता हुआ उसको तिलक करे और मोली बांधे, अथवा आचार्य कुशाओं का कल्पित ब्रह्मा बनावे। तत्पश्चात आंगन में दक्षिण दिशा में शुद्ध आसन बिछाकर पूर्व की ओर मुख कर कुशाओं को उस पर रखते हुए ब्रह्मा की अग्नि की परिक्रमा कराकर आसन पर विराजमान होने के लिए उनकी प्रार्थना करें। और तत्पश्चात आप मेरे यज्ञ कर्म कराने के लिए ब्रह्मा बनिए, ऐसा उच्चारण करता हुआ एक प्राणता पात्र व सराई लेकर उसे कुशाओं से ढक दे और इसके बाद उसे ब्रह्मा को दिखाकर नीचे कुछ बिछाता हुआ उसे अग्नि से उत्तर की ओर स्थापित करी। तत्पश्चात 16 कुशों के 4 भाग करके उनमें एक की अग्नि कोण से निशान कोण तक, दूसरे का नेत्र से बाएं भय कर, तीसरे को ब्रह्मा से लेकर अग्नि तक और चौके को अग्नि प्रणीता पात्र तक रख दे। इसके बाद पवित्र छेदन के लिए अग्नि से नेत्र तय कोण तक 3 कुशाओं को रखे और पवित्र करने के लिए अंत गर्भ वाली कुशा की झंडी के मध्यम की 2 कुशाओं को उत्तर की ओर रख दे। ऐसा हो जाने के पश्चात पक्षिणी पात्र, जल से भरी हुई सुराई, घी का बर्तन, तेहरावटी हुई वेणी रूप 3 कुछ पारदेश मात्र लगभग 4 अंगुली लंबी 3 समेदा जाट की लकड़ी, सतरुआ घी ओमने का चमचा और हवन सामग्री उत्तर में रखता हुआ पूर्ण पात्र चावलों से भरा हुआ पात्र स्थापित करे। परंतु ये सब चीज़ों पवित्र छेदन कुशाओं से पूर्व दिशा की ओर क्रम से रखनी चाहिए। ऐसा हो जाने के पश्चात पवित्र छेदन की कुशाओं से पवित्र छेदन करता हुआ पावित्री बनाने और तत्पश्चात पवित्री सहित हाथ से प्रणीता का जल 3 बार पक्षिणी पात्र में डाले। इसके बाद अनामिका और घूंटों में अंगूठे से पवित्री पहन कर प्रणीता के जल को 3 बार ऊपर उछालती हुई प्रणीता के जल से प्रदक्षिणा की और पक्षिणाई जल से पवित्री द्वारा अन्य वस्तुओं के छींटे लगावे। पुनः अग्नि और प्रणीता के बीच में पक्षिणी रखकर घी के बर्तन को आँच पर रख दे और उसके बाद एक जलता हुआ तरण लेकर घी को चारों ओर से भली प्रकार देखता हुआ उनके तिनके को अग्नि में छोड़ दे। इसके बाद पक्षिणी के जल से अग्नि के चारों ओर छींटे दे और शत्रुओं को अग्नि में तपता हुआ समार्जन कुशों से उसके मुख भाग को बाहरी भीतर से साफ करे। तत्पश्चात पक्षिणता के जल से शत्रुओं के चींटे लगाते हुआ उसे अपने ब्रह्मा की दाहिनी ओर रख ले। इस प्रकार शत्रुओं को रख देने के पश्चात घी के पात्र को अग्नि पर ये उतारे और उसके बाद रखे हुए घी को थोड़ा 3 बार ऊपर उछालता हुआ उसमें गिरी हुई अशुद्ध चीज़ों को बाहर निकाल दे और पुनः 3 बार उसी प्रकार घी को थोड़ा ऊपर को उछालता हुआ उसे साफ करे।
तत्वतः आचार्य परतमयन मन कुशाओं को हाथ में लेकर खड़ा हो जाए और मन में प्रजापति का ध्यान करता हुआ घी में भिगोई हुई 3 समिधांगे सहित चुपचाप अग्नि में छोड़ दे और इसके बाद बैठकर पक्षाणी के जल को पवित्री से चारों ओर घुमाता हुआ परिणीत पात्र में पवित्र रख दे उसके बाद दाहिने घोड़ा नीचा कर उसके और ब्रह्मा के बीच में कुशाओं को रखता हुआ निम्नलिखित मंत्रों से शत्रुओं से घी की आहुतियाँ देता जाए। आहुति से बचा हुआ शत्रुओं का घी पक्षिणी पात्र में छोड़ता जाए। ओम प्रजापति स्वाहा इंद्र प्रजापति, ओम इंद्राय स्वाहा इंद्र में दाराय